तो उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर भारी बरसात का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया। 14 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया गया है और इस मौसम ने केदारनाथ यात्रा भी रोक दी है। अगले 3 दिन के लिए यात्रा को रोक दिया गया है। प्रशासन ने एहतियाती सारे उपाय किए हैं ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तरह तरह के अलर्ट जारी किए गए ताकि लोग यहाँ पर पूरी तरह से सावधान सुरक्षित रहें। एहतियाती उपाय प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। तो देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बार देहरादून में हालात बिगड़ गए। बरसात के बाद नदियां जो है भयानक सैलाब के तौर पर नजर आ रही है, जिससे इंसान नहीं जानवरों का हाल भी बेहाल है। सैलाब का वार ऐसा कि जानवर भी इसकी गिरफ्त में आ गए। बचने की कोशिश नाकाम और पानी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा। नदी का रौद्र रूप, जिससे टकराना मतलब मौत को न्योता देना। सोचिए, अगर कोई इस बहाव में आ गया तो उसका अंजाम क्या होगा। लहरों की गड़गड़ाहट और बहाव का कहर दिल दहला देने वाला। लोग किनारे खड़े, लेकिन आंखों में डर और बेबसी साफ। बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी। पानी इतना चढ़ा कि गाड़ियां ठप हो गईं, सड़कें गायब और शहर का नक्शा पानी में डूबा। देहरादून का ये मंजर चेतावनी है कि जब पानी का कहर टूटता है तो शहर की मजबूती और लोगों का साहस दोनों बह जाते हैं। उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बागेश्वर और चंपावत में स्कूल भी बंद किए गए हैं। उधम सिंह नगर में भी स्कूल्स की छुट्टी का ऐलान हुआ। 12वीं क्लासेस तक स्कूल्स को बंद किया गया। भारी बरसात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आया हुआ है। चंपावत में स्कूल्स बंद किए गए। बागेश्वर में, उधम सिंह नगर में भी स्कूल्स की छुट्टियों का ऐलान किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो आपदा आई है उसको 7 दिन हो चुके हैं। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, जिससे और ज्यादा खतरे के संकेत मिल रहे हैं। अभी तक धराली त्रासदी के मलबे को हटाया नहीं जा सका है। मलबे में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तरकाशी के मौसम को लेकर डराने वाला अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। धराली में नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी और नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सेफ जगह पर जाने की अपील की है। एसडीआरएफ ने भी ग्रामीणों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। दिल्ली में देर रात से भारी बरसात चल रही है। दिल्ली में कई जगह पर जलभराव के हालात हैं। तो 16 अगस्त तक बारिश का अनुमान जाहिर किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। यमुना अब खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी है। कई जगहों पर जल भराव की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली में देर रात से ही भारी बारिश हो रही है। तो मंगलवार की सुबह जब बच्चे स्कूल जाएंगे, लोग अपने दफ्तरों का रुख करेंगे, तो भारी जाम के हालात से, वाटर लॉगिंग की समस्या से दो चार होना पड़ सकते, क्योंकि लगातार बरसात चल रही है और उसी के चलते जगह जगह जल जमाव की परिस्थितियां नजर आती है। और 16 अगस्त तक भारी बरसात का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तेज बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कुछ इलाकों में यहाँ पर मंजर ऐसा है कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। बुंदेलखंड का केदारनाथ मंदिर कहे जाने वाले श्री जटाशंकर धाम में किस कदर बारिश हुई है कि ये तस्वीरें इस बात की गवाही है। जोरदार बारिश के चलते मंदिर परिसर की सीढ़ियों पर पानी बह रहा है। जहां देखो वहां बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। अगर ये कहा जाए कि इंद्रदेव ने मंदिर का जलाभिषेक किया है तो ये गलत नहीं होगा। पहाड़ियों के बीच स्थित जटाशंकर धाम अपने प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस सीजन यहां काफी तेज बारिश हुई है। इस वजह से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। नोएडा की बात करें, ऐसी हालात नोएडा में भी है। देर रात से यहां पर भी लगातार बरसात का सिलसिला जारी है। तो एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। नोएडा में बारिश का येलो अलर्ट है और नोएडा में कई जगह जलभराव भी देखने को मिल रहा है। देर रात से ही नोएडा के भी कई इलाकों में बारिश हो रही है।
तो कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर में बरसात से जलभराव की समस्या से आज ऑफिस जाने वालों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को दो चार होना पड़ सकते, क्योंकि लगातार बरसात जारी है दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में। धराली के साथ साथ हर्षिल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 1300 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। एनडीआरएफ आईटीबीपी की ओर से सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। तेज बारिश की वजह से हर्षिल का मलबा दलदल में बदल गया है। मौके से मलबा हटाने का काम जारी है। अभी भी यहां कई लोगों के दबे होने की आशंका है। ऐसे में सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी मौके पर डटी हुई है। सर्च ऑन ऑपरेशन में कई हाईटेक मशीनों और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तक कि 10 स्निफर डॉग्स को भी जमीन पर सर्च के लिए लगाया गया है। इसके लिए हर्षिल में ब्रिज को फिर से तैयार किया जा चुका है, ताकि मशीनरी और राहत सामग्री का मूवमेंट आसान हो सके। Z News.